जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले हम एमएम एकेडमी ऐप के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में बात करना जरूरी है। तो एमएम एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐप है। और ऐप में आपको क्या क्या मिल रहा है? तो बहुत सारे कोर्सेस मिल रहे हैं। पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, उसी के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स पूरा हो चुका है। ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, काफी इनोवेटिव सीरीज है। इसी तरीके से इंटरेक्शन के थ्रू वो जो कोर्सेस है मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। हाई यील्डिंग कोर्स है, जहां पर सारी ही चीजें कवर हो रही है। एक किताब नहीं बल्कि बहुत सारे सोर्सेस से मैं वो चीजें जो है आपके लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आपको एक प्रॉपर और सही तरीके का कोर्स जो है वो मिल जाएगा हाई क्वालिटी का। तो डेमो लेक्चर जो है वो भी अवेलेबल है। और जो आप डाउनलोड करोगे तो आपको इस तरीके की स्क्रीन जो है वो दिखाई देगी। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो, आप होम है, उसके बाद पीडीएफ सेक्शन भी उसके पास अवेलेबल है। प्रोफाइल, यहाँ पर प्रोफाइल में जाकर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है वो नजर आएगी और प्लान्स भी दिखाई देंगे। अगर आपने कोई भी प्लान नहीं लिया हुआ है तो आपको जितने भी प्लान्स है उसके अलग अलग आपको सब्सक्रिप्शन प्लान्स नजर आएंगे। और जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान आपको लेना होगा, 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, और 1 साल का है, और 2 साल का भी है, तो 2 साल तक हम साथ में रहेंगे। और 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पर हम इतने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेंगे कि जैसे ही आप अटेम्प्ट दोगे, आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो पर्सनल गाइडेंस सेशन है वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, जहां पर आपको पर्सनल तौर पर जो लाइव इंटरेक्शन है उसके थ्रू जितने भी डाउट्स होते हैं आपके वो कवर कर लेते हैं। तो बहुत सारे वीडियोस उसके भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, उसका भी आप देख सकते हो कैसे डाउट्स जो है वो क्लियर किए जाते हैं। तो इस चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट इस पर आते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ककरापर 3। ककरापर 3 जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। मोदी जी जो है उन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट करके तारीफ की है, वाइस प्रेसिडेंट ने भी की है, काफी सारे लोगों ने जो ककरापर है उसकी यहाँ पर तारीफ की है। देखा जाए तो 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी, अब उसके बाद फाइनली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए, थर्ड यूनिट जो है ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का, ठीक है, जिसे KAPP3 कहा गया है, गुजरात में उसने फर्स्ट क्रिटिकलिटी जो है वो अचीव कर लिया। अब क्रिटिकलिटी क्रिटिकलिटी अब आप सोच रहे होंगे क्रिटिकलिटी मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ क्रिटिकल हो गया है कि यहाँ पर कुछ खतरनाक हो गया है क्या? जी नहीं, क्रिटिकलिटी का मतलब है कि यहाँ पर कुछ अच्छा हुआ है। अब वो क्या हुआ है वो हम आगे देखेंगे, सारी टर्म जो है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पर जो एटॉमिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने भी यहाँ पर मित्रों तारीफ की थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा हम बेसिक इस पर जाते हैं, किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं, और फिर उसके बाद जो आर्टिकल में लिखा गया है वो देखते हैं। अब बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारे यहाँ पर उसको जनरेट करना। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किस तरीके से किया जाता है, मतलब एक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें करना पड़ता है, जो टरबाइन है उसको घुमाना पड़ता है, बस। आप समझ लीजिए, एक जो टरबाइन है ऐसा गोल है, उसको बस घुमाना है, वो अगर घूमे तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अब टरबाइन को घुमाना, इसके लिए हमें अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है वो देखने को मिलते हैं। टाइडल एनर्जी बोलिए, है ना, तो अलग अलग जो हमें थर्मल एनर्जी, जो अलग अलग एनर्जीज देखने को मिलती है, उसके जरिए किया क्या जाता है? सिंपली सिर्फ जो टरबाइन है उसे रोटेट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है टरबाइन, इसे देखिए रोटेट किया जा रहा है। ये रोटेट हो रही है तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो रही है। तो मतलब करना क्या है? सिर्फ टरबाइन को रोटेट करना है। तो आप खुद सोच के देखिए कौन कौन सी चीजें हो सकती है जिससे कि हम टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं। एक तो उसको हवा में छोड़ दो, हवा से वो घूमना शुरू होगा, है ना, उससे हमें देखने को मिलता है विंड एनर्जी जो है। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है, अगर हम जो पानी है उससे अगर फेंके जोर से, ठीक है, जिससे टाइड्स आती हैं तो टाइड्स उसको घुमा सकती है ना, वो हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है, धुएं का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली क्या हो रहा है, धुआं यहाँ पर आ रहा है और धुआं ये टरबाइन को रोटेट कर रहा है। तो अब यहाँ पर एक चीज जो निकल कर आती है वो ये है कि अब धुएं को कैसे करना है, धुएं में उड़ा के कैसे धुएं में उड़ाना है। तो यहाँ पर इसमें आता है कि पानी जो है उसको धुएं में कन्वर्ट करना है। पानी को धुएं में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये रिएक्टर के जरिए, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो है ये गर्म कर रहा है, ये जो रिएक्टर है ये पानी को गर्म कर रहा है जिससे कि वो धुएं में कन्वर्ट। देखिए, हमें एकदम पीएचडी नहीं करनी है चीज में, ठीक है। आप अगर पीएचडी करना है तो वो बहुत अलग होता है। यहाँ पर हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखना है, वो भी जो हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। तो इसके लिए मैं एकदम ही शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आए हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा जाकर, मतलब जो
हमारे आर्टिकल में देखने को नहीं मिल रहा है, उससे एक्स्ट्रा जाकर यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रिएक्टर में क्या होता है, रिएक्टर में देखिए, मैं अगर आपको समझाना चाहूँ ना, मैं आपको पूरा यहाँ पर पीएचडी करवा सकता हूँ, इतना मेरे को इसके बारे में पता भी है कि यहाँ पर रॉड जो होते हैं फिर उसमें किस तरीके का रिएक्शन होता है, ये सारी चीज़ें, लेकिन वो बताने में कोई मतलब नहीं है, लेक्चर जो है वो चला जाएगा 2 घंटे का 3 घंटे का, तो मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो रिएक्टर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इसमें हमें जो फ्यूजन रिएक्शन है वो देखने को मिलती है। फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फ्यूजन रिएक्शन होती है, ये जो रॉड्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इसमें होता है सब कुछ, ठीक है। तो इसमें फ्यूजन रिएक्शन जो है वो देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है, रॉड जो है वो गर्म हो जाता है। जैसे आपने ये किया है कि कभी कि आपके घर पर वो अगर रॉड हो, कॉइल हो, ठीक है, कॉइल अगर आपने पानी में डाल दी, अपने वो इलेक्ट्रिसिटी जला दी और फिर पानी जो है वो गर्म हो रहा है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी से इसे कन्वर्ट ये किया जा रहा है, जैसे हम क्या करते हैं, कॉइल जब पानी में डालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, तब वो कॉइल गर्म होता है और पानी गर्म होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो गर्म हो रहे हैं ये कोई इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं है। मतलब क्या है, फिर इनको गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगाओ और ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहे हैं। तो मतलब ही क्या है, जितनी बन रही है उतनी खर्च हो रही है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसके तहत हमें ये गर्म होते हुए देखने को मिलते हैं। फिर ये गर्म होते हैं, फिर क्या होता है, गर्म होने के बाद यहाँ से आप देखो धुआं जो है वो निकल रहा है और इस तरीके टरबाइन जो है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। एकदम सिंपलिस्टिक वे में बताया, लिटरल मीनिंग मत जाइएगा, ठीक है। ये हमें देखने। अब हम आते हैं फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन इस तरीके से होती है, मतलब बेसिकली क्या है, दो होते हैं, एक होता है फ्यूजन और दूसरा होता है फ्यूजन। अब फ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंस क्या है। फ्यूजन आपने बचपन में अगर डांस वांस किया हो, ठीक है, या फिर आपको डांस में इंटरेस्ट रहा हो, तो आपने हमेशा ये देखा होगा, या फिर अवार्ड फंक्शंस अगर आपने देखे हो, या फिर शादियों में अगर आप गए हो वहां पर किसी को डांस करते हुए देखा हो, तो अभी ये नया ट्रेंड है कि कोई एक पूरे गाने पर डांस नहीं करते है ना, पूरे गाने पर, एक ही गाने पर डांस नहीं करते हैं। जो एक आधा कड़वा एक गाने का ले लिया, फिर दूसरा कड़वा दूसरे गाने का ले लिया, तीसरा कड़वा तीसरे गाने का ले लिया, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या बेसिकली हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब ये एक गाना जो है वो लिया जा रहा है, ये दूसरा गाना लिया जा रहा है, तीसरा गाना लिया जा रहा है और इससे एक पूरा गाना बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया फ्यूजन, इसे हम कहते हैं फ्यूजन, ठीक है, गानों का फ्यूजन किया जा रहा है। फ्यूजन मतलब क्या होता है कि मतलब एक, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं, तो एक गाना है, उसमें से एक दूसरा गाना, ये गाना सेपरेट कर दिया, उसे हम कहते हैं फ्यूजन, ठीक है। मतलब फ्यूजन मतलब मिक्स करना, फ्यूजन मतलब बाहर निकलना। इसी तरीके का यहाँ पर हो रहा है कि एक यहाँ पर देखिए ये पटका और ये निकला, ये इसको पटका ये निकला, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये सेपरेट होने से क्या होता है, रिएक्शन डेवलप होती है। और क्रिटिकलिटी मतलब क्या है, क्रिटिकलिटी का मतलब यही है कि यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन जो है पर्टिकुलरली हो रही है, जिससे कि हीट डेवलप हो रही है। क्योंकि जो फ्यूजन रिएक्शन होती है ना, ये फ्यूजन रिएक्शन क्या करती है, हीट डेवलप करती है, ठीक है। ये फ्यूजन रिएक्शन क्या करती है, हीट डेवलप करती है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, जिससे कि हीट डेवलप हो रही है। हीट डेवलप होने से ये गर्म हो रहा है, ये गर्म होने से पानी जो अंदर आ रहा है वो गर्म हो रहा है, और फिर जो धुआं है वो निकल रहा है, धुएं में उड़ा के जाने क्या होगा, हमारे टरबाइन घूमेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें जो चीजें हैं ये देखने को मिलती है। फिर क्या है, यही जो धुआं है इसे फिर से कंडेंस किया जाता है, कंडेंस करके फिर से यही जो है वो सर्कुलेट होता जा रहा है। तो इस तरीके से जो लिक्विड है वो हमें देखने को मिल रहा है। एकदम आसान है, एकदम सिंपल है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना, एकदम ही आसान है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो अचीवमेंट है सिग्निफिकेंट क्यों है, इतनी बड़ी अचीवमेंट हम यहाँ पर क्यों मान रहे हैं, मतलब बेसिकली हुआ क्या है, ये जो हमने देखा है यहाँ पर जो 3 आया है, ये अब यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन कर पा रहा है, मतलब अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी जो है डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये क्रिटिकलिटी हम देख रहे हैं, क्रिटिकलिटी डेवलप हो गई है, मतलब क्या, रिएक्शन जो है प्रॉपरली हो सकती है, वो हीट हो सकता है, अब वो टर्बाइन को रोटेट कर सकता है, अब हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पर अचीवमेंट इतना सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। क्या है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, और उसी के साथ साथ ये नेचुरल यूरेनियम जो है एज अ फ्यूल इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर की। अब आजकल नया आ गया है कि प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर जो उसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसी के साथ यहाँ पर क्या होता है, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर जो है ये नेचुरल यूरेनियम जो है उसका इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल, और हेवी वाटर जो है वो एज अ मॉडरेटर का काम करता है, ठीक है। और ये इंडिजीनियसली पूरी तरीके से इंडिया में डेवलप हुआ है, इसीलिए मतलब यहाँ पर आप देखिए जो मेक इन इंडिया है, या फिर अब जो नया कॉन्सेप्ट आया है आत्मनिर्भर, उसे यहाँ पर प्रमोट किया गया है, तो इसलिए इतना सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो देखिए एक बार यूपीएससी में इस पर क्वेश्चन आ गया था, जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है उस पर क्वेश्चन आ गया था। तो ये आपको पता नहीं चाहिए, ये नेचुरल यूरेनियम जो उसका इस्तेमाल करता है एज अ फ्यूल, और हेवी वाटर जो उसका इस्तेमाल करता है एज अ मॉडरेटर, ठीक है। और बिगेस्ट रिएक्टर साइज जो इंडिजिनियसली डिजाइन का, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें, अब तक अगर हम देखें तो यहाँ पर तारापुर जो है महाराष्ट्र में, उसमें हमें डिप्लॉयड किया हुआ देखने को मिलता है, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑपरेशनलाइजेशन जो है इंडिया के फर्स्ट 700 MWE रिएक्टर जो है वो सिग्निफिकेंट स्केल अप टेक्नोलॉजी में हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ऑप्टिमाइजेशन भी अगर देखें और डिजाइन भी अगर हम देखें इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, इसीलिए क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छा है कि इसको बूस्ट मिल रहा है ना। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हमारी एक्सेस थर्मल मार्जिन है उसे हम अटेंड कर सकते हैं। हमारी यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, मतलब अब जो हम वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना अचीव नहीं कर पा रहे थे, अब वो हम अचीव कर पाएंगे। अब हो सकता है कि और रिमोट एरियाज तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे। अब जो लोड शेडिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि बहुत सारे विलेजेस ऐसे भी है कि भले ही इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई हो लेकिन फिर भी लोड शेडिंग वहां पर इतनी होती है कि पूछिए मत। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है ये जो है ये प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है 2010 के आसपास ही शुरू हो गया था, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट है ये प्रोजेक्ट की, ये फंड की गई थी विद डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 70:30, ठीक है। 70:30 जो है उसके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पर हमें ये देखने को मिल रहा था। डेब्ट मतलब क्या होता है, डेब्ट मतलब होता है कि आप लोन ले रहे हो, कर्जा ले रहे हो, किससे उधार ले रहे हो, ये पैसा आपको वापस देना है, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ ऐसा होता है कि या फिर आप ये मतलब कुछ इस तरीके से कर रहे हो कि आपको कुछ इंटरेस्ट के साथ वो पैसा देना पड़ेगा, ये हो गया डेब्ट। इक्विटी मतलब क्या होता है कि आप लोगों को साथ में ला रहे हो कि भैया आप भी यहाँ पर ओनर हो। तो इस तरीके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है उसके बेसिस पर ये फंड किया गया था। मतलब इसमें जो कर्जा है वो भी है और इक्विटी मतलब शेयर जो है वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब यहाँ पर क्रिटिकलिटी जो हमने देखा है, क्रिटिकलिटी का मतलब क्या है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका मतलब है कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो यहाँ पर होगी जो कि हीट प्रोड्यूस करेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है जिससे कि हीट प्रोड्यूस हो रही है ना। और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि जो स्टीम है वो जनरेट होगी, और ये जो स्टीम जनरेट हो रही है ये यहाँ पर टरबाइन को रोटेट करने में हेल्प करेगी, और यही है क्रिटिकलिटी। यहाँ पर जो बोला गया है मोदी जी के ट्वीट में भी अगर आप देखोगे क्रिटिकलिटी का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब क्या है कि अब वो तैयार है कि अब वो फ्यूजन रिएक्शन कर सकता है, वो टरबाइन को रोटेट कर सकता है हीट डेवलप करके स्टीम में कन्वर्ट करके, ठीक है। अब यहाँ पर आप फ्यूजन देखोगे, जैसे मैंने आपको कहा फ्यूजन रिएक्शन क्या है, इन विच न्यूक्लियस जो है एक एटम का स्प्लिट होता है 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई में। यहाँ पर आप देखिए ये जो है स्प्लिट हुआ है, इसमें और इसमें स्प्लिट हो गया है ना, ये हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पर हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। लाइट वाटर रिएक्टर ये एक टाइप है थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर का, जो कि नॉर्मल वाटर जो है वो इस्तेमाल करता है इंस्टेड ऑफ हेवी वाटर। हेवी वाटर जो है वो नहीं करता है, नॉर्मल वाटर जो हमारा नॉर्मल पानी होता है उसका इस्तेमाल करता है एज ए कूलेंट, ठीक है। और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता है, ये एक ऐसा होता है जिसमें लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट करने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रेशराइज वाटर रिएक्टर आता है, जो लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर का एक टाइप है जहाँ पर प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है आर फ्यूल्ड बाय नेचुरल यूरेनियम, ठीक है। तो ये देखिए ये जो चीज़ है ना ये आपको मैथ्स द पेयर में पूछी जा सकती है।